जिनके घर में हर की चर्चा नित होवत है दिन रैन सदा। सत्संग कथा मृत पान किया दिन तीरथ नीर प्यारा किया। नाम हरि का लिया जिसने इन और का नाम लिया ना लिया। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मना। गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत को सहाय। लेत सदा सुधीति सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीता। समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आइए पुनः प्रभु राम की कृपा से आज आप सभी के आशीर्वाद से एक बार फिर मुझे भगवान की कथा गाकर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला है। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग लंका कांड का गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम आप सबके लिए एक सुंदर सा सूत्र देते हुए जिस प्रसंग पर आज मुझे चर्चा करनी है, उसमें मानव समाज के लिए बहुत ही सुंदर संदेश उन्होंने दिया है। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जन, हम सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस की कथा कि एक एक चौपाइयां ही नहीं, एक एक दोहे ही नहीं, बल्कि एक एक अक्षर हमारे जीवन के लिए मंत्र के समान। तो आइए इन्हीं मंत्रों से में से एक मंत्र दोहा क्रमांक 121 क के रूप में लंका कांड से
आज आप सभी के बीच अपने विचारों को रखने के लिए मैंने चयन किया है। तो प्रसंग बड़ा प्यारा है। समर विजय रघुवीर के, चरित जैसे सुजान, जय विभूति नित, जय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान रामचंद्र जी रावण पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब लंका कांड के उत्तरार्ध में जो सबसे अंतिम दोहा है, उसके ठीक पहले ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखते हुए हम सबको कहा कि समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय की जो उनके की जो कथा है, भगवान राम ने जो युद्ध किया रावण के साथ, उस राम रावण युद्ध की कथा को जो सुजान प्रेम पूर्वक सुनते हैं, इस चरित्र को, इस भगवान की लीला को जो भी सुजान प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सुनते हैं, उन्हें विजय विभूति और विवेक की प्राप्ति होती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सज्जन मन वचन कर्म से ऐसा करते हैं, भगवान उन पर सदा कृपा करते हैं और निरंतर अपने कृपा की दृष्टि ऐसे भक्तों पर किया करते हैं। आइए, बहुत प्यारा ये प्रसंग है। इस प्रसंग को हम दोनों दृष्टि से समझें। आदरणीय संत जनों ने प्रस्तुत कथा प्रसंग को व्यवहारिक रूप से भी बहुत ही मूल्यवान माना है और आध्यात्मिक रूप से भी इस प्रसंग का बहुत बड़ा महत्व है। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, समर विजय रघुवीर, आप सभी जानते हैं कि राम के द्वारा रावण पर विजय की जो कथा है, वो मोह पर विजय की कथा है। भगवान राम अखंड ज्ञान के स्वरूप है और रावण जो है वो मोह का पुत्र। तो सबसे पहले व्यवहारिक जगत में इस प्रसंग का हम मूल्य देखें। मुझे इस प्रसंग के साथ मैं इसको धर्म रथ से थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ कि इस हमारे और आपके व्यवहारिक जगत में भी, चाहे हम किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी महिला हो या पुरुष हो या कोई भी आयु वर्ग के लोग हों या कोई भी कार्य करने वाले, हासिल करने के लिए हमको भगवान राम से बहुत सारी चीजें मानस के माध्यम से सीखनी चाहिए। मुझे धर्मरथ प्रसंग याद आता है जब विभीषण जी महाराज ने रावण को बहुत बड़े रथ पर बैठे देखा और प्रभु राम के पास कोई रथ नहीं था, तो विभीषण जी ने भगवान राम जी से पूछा कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीत मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, रावण तो बहुत बड़े रथ पर बैठे हैं और आपके पास तो इतना बड़ा युद्ध जीतने के लिए कोई रथ नहीं, तो आप इस युद्ध को जीतेंगे कैसे? भगवान राम बोले कि विभीषण, तुम्हारा कहना तो सच है कि रावण के पास बहुत बड़ा रथ है और मेरे पास रथ नहीं है, पर मेरे पास जो रथ है, जिस रथ पर बैठकर विजय पाई जाती है, वो रथ रावण के पास नहीं। इसलिए मैं जिस रथ पर बैठा हूँ, उस रथ पर बैठकर अगर कोई संसार के संघर्ष में युद्ध करे, संसारिक रूप से जीत हासिल करना चाहे, तो उस व्यक्ति को उस रथ पर बैठना चाहिए जिस रथ पर मैं बैठा हूँ, और उस रथ का नाम है धर्मरथ। तो विभीषण जी पूछने लगे कि प्रभु, आप किस रथ की बात करते हैं? मुझे तो ना यहाँ कोई, आपके पास ना कोई चक्का दिखाई देता है, ना ही कोई रथ का पताका दिखाई देता है,
ना ही इस रथ पर कोई सारथी दिखाई देता, रथ ही दिखाई नहीं देता, कौन से रथ की बात करते? तो भगवान राम बोले कि मैं धर्मरथ की बात करता हूँ। और बहुत, आप सभी कथा जानते हैं कि बहुत सुंदरता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्मरथ का वर्णन करते हुए कहा कि सौरज की रथ ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। हे विभीषण, धर्मरथ के दो चक्के हैं, एक है शौर्य यानी शूरता जिसको कहते हैं, और दूसरा है धैर्य। भगवान राम जब विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए भी जा रहे थे, तो भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने शौर्य और वीरता का वर्णन वहां पर किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरण, विपासित मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। तो राम कथा प्रेमी सज्जनों, हम संसार में किसी भी चीज में जीत हासिल अगर हमें करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास शौर्य होना चाहिए। शौर्य कब आता है बोले, व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो शरीर का बल, और उससे भी बड़ा है मन का बल, आत्मबल जिसको हम कहते हैं। तो समाज के लिए यहाँ एक बहुत अच्छा संदेश है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे के गर्त में इतना अधिक गिर गई है कि अपने शरीर की वीरता को कहीं खोती जा रही है। तो शौर्य उनके जीवन से जो है, वो युवा होने के बावजूद उनकी वीरता, उनका शौर्य कहीं खोता जा रहा है। और दूसरी जो कमी है आज हमारी युवा पीढ़ी में, वो है धैर्य। श्री हनुमान जी ने भी अगर रावण के लंका दहन में अगर विजय प्राप्त की थी उन्होंने भी, तो इन्हीं दो चीजों के कारण की थी, पहला शौर्य और दूसरा उनकी वीरता। इसीलिए हम कहते भी हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभ दे, वो अतुलित बल के धाम। और दूसरी ओर कहते हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्र गिने जाने वाले। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, हनुमान जी अतुलित बल के था, लेकिन उनकी बुद्धि की भी कोई सीमा नहीं। वो जहाँ आवश्यकता अनुसार जब भी वो अपने यात्रा पर निकले, तो अपनी बुद्धि का, अपनी धीरता का जगह जगह उन्होंने परिचय। तो शौर्य और वीरता, ये दो चीजें विजय के लिए जरूरी है, जो प्रभु राम के समर के इस चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। जिन घोड़ों की चर्चा धर्मरथ में की गई, वो 4 घोड़े, उनका ध्यान मैं चाहूंगी कि भगवान राम ने धर्मरथ में जिन 4 घोड़ों की चर्चा की, बल विवेक दम परहित घोड़े। पहला घोड़ा जो कहा गया वो है बल का घोड़ा। तो ये कौन सा बल है? तो बोले बल तो कई प्रकार के होते हैं इंसान के पास। किसी के पास ज्ञान का बल है, किसी के पास धन का बल है, किसी के पास रूप का बल है, लेकिन जो सबसे बड़ा बल होता है, जो हमको जीत हासिल करने की लिए जरूरी है, वो है हमारा आत्मबल। एक पंक्ति मुझे यहाँ पर याद आती है कि ए जालिमो देखेंगे हम, ए जालिमो देखेंगे हम, कितनों को तुम मारोगे, जीत हमारी निश्चित है, हम जीतेंगे तुम हारोगे, कितनी चलाओगे गोली, कितनी चलाओगे गोली, हर व्यक्ति का सीना तन जाएगा, भारत माँ का हर बच्चा जब एक वीर शहीद बनता है। तो ये आत्मबल है। श्री अंगद जी महाराज ने भी जब रावण की सभा में अपने पैर फटके, तो उन्होंने कह दिया कि रावण, अगर आप मेरे पैरों को हटा देते हैं, आप मेरे पैरों को अगर हिला देते हैं, तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। अंगद जी को सीता जी को हारने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अंगद जी को पूर्ण विश्वास था अपने पर, पूरा आत्मबल उनके साथ था, क्योंकि अपनी आत्मा पर विश्वास होने का अर्थ होता है कि अपने परमात्मा पर, अपने हृदय में बसने वाले भगवान पर विश्वास।
तो मेरे माताओं और भाइयों, मेरे मानस के रसिक श्रोता समाज, जो आत्मबल है वो जीत का सबसे बड़ा जो है एक शस्त्र है, कह लीजिए उसको, जो प्रभु राम जी के पास। विवेक, दूसरे घोड़े की चर्चा यहाँ आई। भगवान राम धर्मरथ की जिस दूसरे घोड़े की बात करते हैं वो है विवेक। इंद्रिय दमन, ये तीसरा घोड़ा। और चौथा जो सबसे प्रमुख है, जब हम किसी भी चीज में जीत हासिल करना चाहे तो एक बात हमें सदैव याद रखना है कि हम परमार्थ की भावना से कोई अगर युद्ध कर रहे हैं, किसी से परमार्थ की भावना से अगर हम जीत हासिल करना चाहते हैं तो उस लड़ाई में हमारी जीत जरूर होगी। अगर हमारे भीतर परमार्थ की भावना, स्वार्थ की भावना नहीं है तो वहां हमारा जीतना जो है वो निश्चित हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं और सबसे प्रमुख बात जो धर्मरथ में, क्योंकि धर्मरथ को तो मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है, और सबसे बड़ी जो बात कहते हैं इस धर्मरथ के सारथी कौन है, तो बोले ईश भजन सारथी सुजा। तो सारी अच्छाइयों को जब हम अपने जीवन में लेके चलते हैं तो भगवान राम जी ने भी अगर रावण पर विजय प्राप्त की है मानस में, तो अपनी इन सारी अच्छाइयों के कारण ही। भगवान राम में ये सारे गुण, वैसे तो प्रभु राम अनंत गुणों के धाम है, राम अनंत अनंत गुण अमित तथा विस्तार, लेकिन ये सारे गुण प्रभु भगवान राम में हैं, इसीलिए उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त। समर विजय रघुवीर के चरित्र, ये तो हुई व्यवहारिक जगत। जैसे एक स्टूडेंट भी अगर अपने जीवन में अच्छे अंकों से पास करके एक अच्छा इंसान बनना चाहे तो उसे भी इन सारी बातों को अमल करना चाहिए, उसे भी इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि कैसे वो नशे से दूर रहे, अपने योग और प्राणायाम के द्वारा वो शौर्य हासिल करे, कैसे वो अपने माता पिता की आज्ञा माने, अपने गुरु की आज्ञा माने और अपने जीवन में धैर्य धारण करे, कैसे वो अपने जीवन में दूसरों के कल्याण की भावना लेकर पढ़ाई लिखाई करे, तो उसकी भी उस परीक्षा में जीत हासिल होना तय है और उसको एक अच्छा इंसान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये व्यवहारिक जगत की में जीत की बात है। अब गोस्वामी जी कहते हैं समर विजय रघुवीर के, तो एक दूसरे प्रकार का समर भी, जिसे हम आध्यात्मिक समर कह सकते हैं, आध्यात्मिक यानी जीव के द्वारा अपने अंदर में बैठे दुर्गुणों से युद्ध करके उन्हें हरा। और जीत क्या है, तो संत कहते हैं जीत का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो मनुष्य है वो इन षड विकारों से अगर जीत हासिल करके संसार समुद्र से पार हो जाए तो मानव जीवन की ये सबसे बड़ी जीत है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा क्रमांक 80 में कुछ इस तरह से लिखा है कि महाजय संसार शत्रु है वो हमारे ही अंदर के बैठे दुर्विकार हैं, जो अंदर में हमारी बुराइयां हैं वही हमारे सबसे शत्रु हैं, तो उनसे जीतना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो हमारे अंदर कौन कौन से शत्रु बैठे? एक बहुत बढ़िया भजन आदरणीय जगोटा जी गाते हैं कि मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसे घेरा, भूल गया तू राम रटन को, भूला पूजा का काम रे, राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ये अंदर के शत्रु, जिसे मानस रोग में भी बताया गया, मन के अंदर के शत्रु काम वात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम, अत्यधिक कामना, बहुत अधिक कामना होना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा लालच करना, बहुत किसी से ईर्ष्या करना,
अपने अंदर के दोषों को ना देखकर दूसरों के दोषों को ज्यादा देखना, ये सारे शत्रु हमें संसार में जीतने से रोकते हैं, और इन्हीं से हमें लड़ करके जो होना, ये वास्तविक जीत है। तो इसमें जीतते कौन है? महा अजय संसार जितु, जो जीत सकई सोई वीर। वही संसार का सबसे बड़ा वीर है जो अपनी वीरता से इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। भगवान राम के चरित्र में हम देखें तो भगवान राम ने इन सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तो काम के रूप में हम देखें तो मेघनाथ जी पर विजय प्राप्त करने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज जी। लक्ष्मण जी प्रबल वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य के द्वारा काम पर विजय की प्राप्ति। क्रोध के स्वरूप हम बहुत सारे संतों को मानते हैं क्रोध के स्वरूप। कुंभकर्ण को देखें, और रावण स्वयं मोह का प्रतीक है। कुंभकर्ण पर प्रभु राम जी विजय प्राप्त करते हैं, रावण पर प्रभु राम जी विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान राम के द्वारा इन सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की गई। समर विजय रघुवीर। भगवान राम का एक बड़ा प्यारा नाम यहाँ पर लिखा गया, रघुवीर। बहुत सारे प्रसंगों में हम भगवान राम के अनेक नाम पढ़ते हैं, कहीं पर उन्हें रघुपति, कहीं पर उन्हें रघुनंदन कहा जाता है। यहाँ पर गोस्वामी ने रघुवीर कहा, क्योंकि वीरता का सही अर्थ क्या है। रावण में भी बहुत सारी वीरता के गुण थे, लेकिन रावण को कहीं पर वीर कहकर गोस्वामी जी ने संबोधित नहीं किया, क्योंकि रावण ने अपने बल का सदा दुरुपयोग किया। भगवान राम ने सदा अपने बल का समाज कल्याण के लिए उपयोग किया। श्री हनुमान जी महाराज को भी महावीर कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज इसलिए महावीर कहलाते हैं, क्योंकि वो अपनी वीरता का प्रयोग सदा दूसरों की भलाई के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा सूत्र है कि हम सच्चे वीर तभी कहलाएंगे, हमारा बल तभी सार्थक होगा जब हम अपनी वीरता का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें। भगवान राम ने हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए अपनी वीरता का प्रयोग। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय। यहाँ पर मुनि भय हरण लिखकर गोस्वामी जी ने बता दिया कि जो मुनियों के भय हरण करने के लिए अपनी वीरता का प्रयोग करे, निर्बलों को बल देने के लिए अपनी वीरता का प्रयोग करे, वही सच्चा वीर। लेकिन रावण के विषय में हम देखें तो रावण क्यों हारा? क्योंकि रावण ने हमेशा मुनियों को, संतों को और निर्बलों को दुख देने का ही काम किया। पाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर तारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तथा रावण ने हमेशा अपने बल का दुरुपयोग किया है। अब इसको देखिए, आज के समाज से इस प्रसंग को जोड़कर देखिए, ज्ञानी होना एक अलग बात है, और उस ज्ञान का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये मुख्य बात है। कोई कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है, ये मायने नहीं रखता। रावण के पास बहुत ज्ञान था, बहुत बल था, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि किसके पास कितना ज्ञान होता है। मायने इस बात का है कि उस ज्ञान का वो प्रयोग कैसे करता है। आज भी हमारे समाज में हम देखें कि बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज में कितने क्राइम होते हैं, कितने अपराध होते हैं। लेकिन आप विचार करिए, आप सोचिए कि आज जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, जितने भी बड़े बड़े अपराध होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम होते हैं, एटीएम से रिलेटेड क्राइम होते हैं, ये क्या कम पढ़े लिखे लोग करते हैं? ये वही लोग करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन इन लोग अपने ज्ञान को सही जगह उपयोग नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज के लिए भार स्वरूप हो जाते हैं। और ऐसे लोग शुरू में उनको लगता है कि हम तो जीत गए, हमने तो ये काम कर लिया, लेकिन वास्तव में वो उनकी हार होती है। तथापि इस संसार में जीत हासिल करने के दो तरीके हो सकते हैं।
एक तरीका, एक जिसको कहते हैं एक क्षणिक जीत, क्षणिक सुख जिसको हम कह सकते हैं, और एक है शाश्वत सुख। शाश्वत सुख को पाने के लिए वो सही जीत है। लोग क्षणिक सुख को पाने को अपना जीत समझते हैं। लोग क्षणिक थोड़ी देर के लिए जीत जाने को जीत समझते हैं, लेकिन वो सच्चा जीत नहीं है। उसमें आपको थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, पर शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। अगर आप अपने ज्ञान का प्रयोग गलत जगह पर कर रहे हैं तो ये आपको क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन ये आपको शाश्वत सुख नहीं दे सकता। भगवान राम का ये चरित्र हमको यही सिखाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हें कौन लोग सुनते हैं? समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनिहि सुजान। इस चरित्र को सुजान लोग सुनते हैं। ये सुजान शब्द एक बार और भगवान के चरित्र को लेकर ही आया है। गोस्वामी जी कहते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, ते मति मंद जे मोह बस हृदय धरहि। सुजान शब्द पहले भी गोस्वामी जी ने लिखा और भगवान के चरित्र से ही जुड़कर लिखा। तो भगवान का चरित्र तो बहुत अथाह है, अति विचित्र है, पर इसे विवेक के साथ सुनना और समझना चाहिए। अच्छा, सुजान का क्या अर्थ हो सकता है? सुजान किस तरह के लोगों को कह सकते हैं? तो आप सब तो बहुत बड़े बड़े गुणीजन यहाँ इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं, पर मेरी छोटी मती ये कहती है कि दुनिया में शायद 3 प्रकार के लोग रहते हैं, जो गोस्वामी जी की अनेकानेक चौपाइयों से जो खोज कर हमने पाने की कोशिश की है। एक प्रकार के लोग होते हैं साधक, और दूसरे प्रकार के लोगों को हम कह सकते हैं सिद्ध, और तीसरे प्रकार के लोगों को कह सकते हैं हम सुजान। जैसे वो एक दोहा भी है ना, कि जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान। उस दोहे में जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलबन भूतल भूरि निधान। उसमें 3 प्रकार के लोगों की चर्चाई, साधक, सिद्ध और सुजान। तो साधक किस प्रकार के लोगों को कहेंगे? साधक उन प्रकार के लोगों को कहेंगे जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, साधनारत है। जैसे साधारण उदाहरण से देखें, जैसे एक विद्यार्थी है, उसको अच्छी नौकरी पानी है या अच्छा इंसान बनना है पढ़ लिख कर, तो उस अच्छे इंसान बनना उसका लक्ष्य है, वो उसका साध्य है। और उस साध्य को पाने के लिए जो वो साधना कर रहा है, वो उसकी साधना है, उसकी पढ़ाई उसकी साधना है, लेकिन वो स्वयं एक साधक। दूसरा है सिद्ध। अब हमने साधना कर ली, परिश्रम कर लिया और परिश्रम का फल पा लिया। हमने अच्छे अंक पा लिए, हम एक विद्यार्थी हैं, हमने पढ़ाई की, हमने अच्छा अंक पा लिया, पर हमारा साध्य है एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है, तो ये हो गया साधक। अब वो व्यक्ति जब अच्छा अंक ले आता है, वो विद्यार्थी जब अच्छा अंक ले आता है तो सिद्ध हो जाता है। लेकिन सिद्ध होने के बाद अब क्या करना चाहिए? बोले वो सुजान तभी कहलाएगा जब वो अपने ज्ञान का, अपने जो भी उसने पाया है उसको अच्छे कार्य के लिए जब वो यूज करता है, उपयोग करता है, तब वो सुजान की श्रेणी में रखा जाता है। तो राम कथा सुनने वालों के भी ये 3 जो है, उनको 3 रूपों में हम बांट सकते हैं। कथा के श्रोता को भी, भगवान के चरित्र सुनने वाले भी 3 रूप के श्रोता हो सकते हैं। पहले है साधक, जो भगवान की कथा को सुनकर आनंद लेते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको सुनने में आनंद आता है। दूसरे हैं सिद्ध, यानी भगवान की कथा को जो सुनते भी हैं और समझते भी, अनुकरण भी करने की कोशिश जो करते हैं और अनुकरण जो अपने जीवन में करते हैं, वो सुजान की श्रेणी में उनको हम रख सकते हैं। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यहाँ पर भी वही बात को समझते, लहहि चारि फल अछत तनु। उन्हें ऐसे श्रोता को, भगवान के चरित्र को इस प्रकार से सुनने वाले, जो सुनते हैं और जो समझते हैं, और तीसरे जो समझकर अपने जीवन में उसे अनुकरण करते हैं, ये तीसरे प्रकार के जो श्रोता हैं। सभी प्रकार के श्रोता महान है अपनी जगह, लेकिन जो तीसरे प्रकार के जो श्रोता हैं, जो अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, ऐसे श्रोता सबसे सुजान की श्रेणी में रखे जाते हैं। और ऐसे श्रोता भगवान के चरित्र को सुनकर मोह से ग्रसित नहीं होते, बल्कि अपने अंदर के मोह को
दूर कर देते हैं। यही बात तो श्री गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी ने से पूछा था कि काकभूषुंडी जी, भगवान का जो चरित्र है उसको तो मैंने सुना था कि भगवान के चरित्र को जो सुनता है उसका मोह दूर हो जाता है, लेकिन मैंने तो जब भगवान की लीला देखी, भगवान की रण लीला जब देखी, तो मैं तो मुंह से ग्रसित हो गया। तो आप ही मेरे मुंह का निवारण कर सकते। तो देखिए, जो भगवान के चरित्र को ठीक से नहीं समझते, भगवान के चरित्र को ठीक से नहीं सुनते, ऐसे लोग भगवान की कथा को सुनकर मुंह से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की कथा से प्रेम करते हैं और उन्हें सुनकर समझकर जीवन में अनुकरण करते हैं, ऐसे लोग मोह से ग्रसित नहीं होते, बल्कि मोह रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मोह को अपने अंदर से हटा लेते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निर्मुख खिन्न। और गरुड़ जी स्वीकार करते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैं उस समय भगवान जब रण लीला कर रहे थे, रावण के साथ जब युद्ध कर रहे थे, तो समर विजय रघुवीर के उस लीला को देखकर, उस चरित्र को देखकर उस समय तो मोह से ग्रसित हो गया था। मैंने देखा कि भगवान तो नागपाश के बंधन में बंध गए, तो मैं मोह से ग्रसित हो गया कि जो संसार के बंधन को खोलने वाला है वो स्वयं कैसे बंधन में बंध सकता है। लेकिन अब मैंने जाना कि सचमुच जब भगवान की कथा से प्रेम हो जाता है तो मोह से ग्रसित नहीं होता व्यक्ति, बल्कि मोह दूर हो जाता है। और यहाँ पर गरुड़ जी ने स्वीकारा है कि कथा सुनना तो दूर की बात, काकभूषुंडी जी, आपके आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। देखी परम पावन तब आश्रम, गय मोह संशय नाना भ्रम। है ना? तो गरुड़ जी ने स्वीकार किया इस बात को कि जो विवेक के साथ भगवान के चरित्र को सुनते हैं, उनकी देखिए भगवान की दो लीलाएं हैं, एक समर लीला यानी रण लीला और दूसरी है नर लीला। दोनों ही अद्भुत और दोनों को ही विवेक से प्रेम से सुनना चाहिए। श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगमती, उसको प्रेम और आदर के साथ सुनना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसको तीन चीजें प्राप्त होती हैं। पहला तो है विजय, व्यवहारिक रूप से वो व्यक्ति भी अपने जीवन में विजय की प्राप्ति करता है और आध्यात्मिक रूप से भी वो अपने अंदर के षड विकारों को जीत करके भव सागर के समुद्र से पार होकर जो है अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है, विजय को प्राप्त करता है। दूसरा उसे जो प्राप्त होता है, गोस्वामी जी कहते हैं, विजय विवेक विभूति विकृति नहीं देहि भगवान। पहला तो वो विजय प्राप्त करता है, दूसरा उसे विवेक की प्राप्ति होती है, उसे ऐसा सुंदर विवेक भगवान देते हैं कि उस विवेक को वो अपने जीवन में प्रयोग करके बहुत आगे बढ़ता है। और तीसरी जो बात है, उस व्यक्ति को के जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती, विभूति की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब ऐश्वर्य में यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। ऐश्वर्य का अर्थ हम यहाँ धन संपदा से भी लगा सकते हैं, ऐश्वर्य का अर्थ यहाँ रूप से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्य का जो सच्चा अर्थ है वो है सच्चे सुख से हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि धन संपदा तो एक सीमा तक व्यक्ति के लिए साथ देगा, उसका रूप माधुर्य तो एक सीमा तक व्यक्ति के लिए साथ देगा, लेकिन मनुष्य के लिए उसका सच्चा सुख उसके लिए सच्चा ऐश्वर्य है, जो भगवान के चरित्र को प्रेम से सुनने से प्राप्त होता है। और आदरणीय मानस सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं देहि भगवान। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी को गोस्वामी जी ने भगवान कहकर भी समझा। ये वान प्रत्यय जो लगा है वो आदरणीय मुरारी बापू जी बहुत अच्छा कहते हैं। वान का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जैसे जिसके पास धन होता है उसको हम धनवान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है उस व्यक्ति को हम ज्ञानवान कहते हैं। तो बापू जी कहते हैं कि भगवान का क्या अर्थ हो सकता है, तो यहाँ पर एक शब्द है भग। जिसके पास भग हो वो भगवान। भाई जिसके पास जो चीज रहेगा वही तो दूसरों को वो चीज देगा। तो भगवान का अर्थ है जिसके पास भग।
अब भग क्या अर्थ है? भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, भग का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य होता है वो भग। लेकिन सच्चा ऐश्वर्य क्या है? फिर एक प्रश्न था। तो मुरारी बाबू जी कहते हैं, उन्होंने भग को भी तोड़कर कह दिया, भ से भक्ति और ग से ज्ञान का ऐश्वर्य जिसके पास है वही भगवान के समान है, वही यहाँ इस संसार में भगवान के समान है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सद्गुरु हैं, हमारे जो संत हैं, वही हमारे लिए भगवान के समान है, क्योंकि उन्हीं संतों के पास भक्ति और ज्ञान यानी भग, इसलिए वही हमारे लिए भगवान। इस प्रकार इस प्रसंग में बहुत सारी बातें गोस्वामी जी कहते हैं, समर विजय रघुवीर के चरित्र सुनि सुजा। तो गोस्वामी जी ने कह दिया। अब एक और बात देखिए, भगवान राम ने धनुष यज्ञ के प्रसंग में भी देखो जीत हासिल, और रावण और राम जी के युद्ध में भी उन्होंने जीत हासिल की। इसके पीछे एक और कारण है कि भगवान राम, देखो रावण की सेना में तो बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन राम जी की सेना में कौन? राम जी की सेना में तो वानर और भालू भी उनके साथ में सेना में शामिल। रावण के जो सेना में लोग थे, जो राक्षस थे, उनको लगता था कि हम इन भालू और कपियों को तो बहुत आसानी से जीत लेंगे, इन भालुओं को, इन कपियों को जीतना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भगवान राम जी की सेना में भले ही वानर भालू उपस्थित थे, लेकिन उन वानर भालुओं के पास जो सद्गुण का बल था, ये सारे जितने वानर भालू हैं ये सद्गुणों के प्रति, भगवान राम के साथ उनके सद्गुणों का बल था, जिसके कारण ये जीत। और रावण के पास बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन ये योद्धा दुर्गुण के रूप में, जिन दुर्गुणों के कारण ही रावण की आदरणीय कथा करनी। एक और भाव यहाँ पर है कि भगवान राम ने वानर भालुओं को साथ लेकर युद्ध किया, यानी छोटे छोटे समाज के वर्ग के लोगों को साथ लेकर समाज में युद्ध में वो शामिल है। यानी ये भी हमको एक संदेश देता है कि जो व्यक्ति समाज के बड़े लोगों के साथ साथ छोटे छोटे लोगों का भी सम्मान करे, छोटे छोटे लोगों को भी अपने साथ लेकर चले, उनको भी सम्मान और आदर की दृष्टि से देखे, ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन में जीत हासिल करता है। तो भगवान शंकर ने भी यही शिक्षा दी। भगवान शंकर भी कहते थे, भगवान शंकर के लिए भी कहा जाता है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चंद्रः सर्वभद्रमन्। दूज के टेढ़े चंद्रमा को भी उन्होंने मस्तक किया। भगवान की चरित्र कैसे गोल गिरोधों को वो साथ लेके चलते हैं, कैसे उन्होंने भीलों को साथ लेके चला, कैसे वह एक निषाद केवट से इस तरह से सखा के रूप में मिलते हैं, कैसे वो शबरी के जूठे बेर खाते हैं। पूरे रामचरितमानस में भगवान की विजय का सबसे बड़ा सूत्र है कि उन्होंने कभी किसी से ऊंच नीच या छोटे बड़े का भेद नहीं किया। उन्हें कभी भी अपने क्षत्रिय होने का कभी भी अभिमान नहीं। ये सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बात एक योद्धा के पास जो है उसके अभिमान की कमी। अगर उस योद्धा के पास अभिमान न हो और वो सबको साथ लेकर चलता है, ऐसा योद्धा सबके सलाह से, सबके सहयोग से आगे बढ़ता। मुझे एक गीत याद आता है यहाँ पर, एकता की शक्ति की बात। बहुत पहले रेडियो में एक गीत आता था कि